बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक टॉपिक सेंटेंस के बारे में समझेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं। अल्फ़ाबेट से हमारे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स से मिलकर बनता है सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे कि सेंटेंस से क्या होता है, किसको बोल सकते हैं एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि राम, श्याम, मंडे, संडे, मार्केट। लेकिन हम इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस का मतलब क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। जैसे आई गो इज ऑल्सो अ सेंटेंस। यानी जो भी वर्ड्स हैं जिनका एक वो ग्रुप है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के लिए देखिए कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। यानी जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसके एंड में या तो आपको फुल स्टॉप मिलेगा, अगर कोई क्वेश्चन यानी अगर आपका या क्वेश्चन मार्क मिलेगा, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस टाइप का है। अगर आपका सिंपल सेंटेंस है तो आपको सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप मिलेगा। अगर सेंटेंस में किसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और किसी टाइप की फीलिंग्स को अगर उसमें एक्सप्रेस किया गया है तो उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा। ये होती हैं सेंटेंस के लिए कंडीशन। यानी सेंटेंस ऑलवेज स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मे बी एक्सक्लेमेटरी साइन। चलिए आगे देखिए। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यानी सेंटेंस की काइंड्स कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एंड नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, imperative and exclamatory. It means we can say that there are 4 kinds of sentence: assertive sentence, interrogative, imperative and exclamatory. और इन सभी सेंटेंस के फर्दर पार्ट्स किए गए हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको देगा, किसी भी, जैसे कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो असर्टिव सेंटेंस में आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, एंड इट में बी एफर्मेटिव और नेगेटिव। यानी जो असर्टिव सेंटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो एफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है। If we talk about the next kind, it is interrogative sentence. यानी interrogative sentence क्या होता है? It asks about a question. Interrogative sentence में आपको किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया होगा। और जो interrogative sentence है ये भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज yes or no question एंड सेकेंड इज WH क्वेश्चन। yes और no क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है दे ऑलवेज स्टार्टेड विद एनी हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो उसका आंसर हमेशा यस और नो में आएगा। और सेकंड जो टाइप होती है वो WH क्वेश्चन, यानी ये हमेशा किसी ना किसी WH फैमिली वर्ड से मिलकर बनते हैं। WH फैमिली वर्ड्स में आ जाएगा, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हमने देखा कि मीन्स ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज यस और नो क्वेश्चन एंड सेकेंड इज WH क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट काइंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा किसी ना किसी टाइप की कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस हमें देखने को मिलेगी। यानी या तो इसमें आपको किसी टाइप का कोई ऑर्डर दिया गया होगा, या किसी टाइप की रिक्वेस्ट की गई होगी, या आपको कोई ना कोई सजेशन या सलाह दी गई होगी। जैसे कमांड में अगर हम देखें सिट डाउन, गो अवे, शट द डोर, ये सभी कमांड को शो करते हैं, यानी ऑर्डर को शो करते हैं। जहाँ पर प्लीज़ या काइंड वर्ड आता है वहाँ पर किसी ना किसी टाइप की कोई रिक्वेस्ट दी जाती है। और अगर हम एडवाइस या सजेशन की बात करें तो उसमें आपको किसी ना किसी टाइप की कोई सलाह दी जाएगी, जैसे ऑलवेज रिमेन कूल, यानी समझाने की कोशिश की है कि भी हमें शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट काइंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा किसी न किसी टाइप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें देखने को मिलेगी। वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है, मे बी एनी हैप्पीनेस, मे बी एनी सैडनेस, यानी सरप्राइज, सैडनेस, हैप्पीनेस, किसी न किसी टाइप की हमें कोई फीलिंग इसमें देखने को मिलेगी। एंड इट ऑलवेज एंड्स विद द एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी एंड में हमेशा इसमें आपको एक एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हाउ रिच द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़, यानी हमारी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेडिशन को शो किया गया है कि भी वो कितनी रिच है। प्रैक्टिस, आप जो मेरी कम्युनिटी पोस्ट है उसको आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर डेली क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो सेंटेंस वहाँ पर दिए जाएंगे उनको सॉल्व करके आप अपनी रिलेटेड टू सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। थ्रू कमेंट बॉक्स यू कैन आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यानी इस सेंटेंस से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।